अब ये प्रैक्टिकल है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले आपको उसके टर्मिनलों की पहचान करनी है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में आउटपुट में आप जैसे स्टार्टर से कनेक्ट करते हो, ये मोटर है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर, चाहे वो सबमर्सिबल हो चाहे वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो। सबमर्सिबल भी जानते हो ना, जो आपके ट्यूबवेल में डलती है ना, लंबी आती है। एक मोटर तो इस प्रकार की आती है कि उसमें केवल 3 तार ही बाहर निकलते हैं जो स्टार्टर से कनेक्ट होते हैं। एक मोटर ऐसी आती है कि उसमें 6 तार बाहर निकलते हैं। कितने तार? 6 तार। ये 6 तार निकल गए। अब ये 6 तार किसके हैं? वाइंडिंग के। 3 फेज मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है। सिंगल में 1 वाइंडिंग नहीं होती है, 2 होती है। एक वाइंडिंग वाली मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए उस वाइंडिंग कितनी करनी पड़ेगी? 2, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग का फंडा नहीं है, इसमें 3 है और तीनों कितनी डिग्री पे है? 120 डिग्री में। सिंगल फेज की बात करें तो 90 डिग्री। ये बात ध्यान में रखना, ये वाइबा में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 6 तार मान लो कि इसमें मैं 3 वाइंडिंग बढ़ा देता हूं। एक वाइंडिंग में कितने वायर निकल गए? 2 निकल गए। तो मैं 3 वाइंडिंग बना दूं, तीनों वाइंडिंग सेम होती है, इसमें टर्न संख्या सब बराबर होती है। ये भी 2 हो गए और ये भी 2, 2 वायर हो गए। कितने निकल गए? 6 वायर हो गए। मोटर से तो वाइंडिंग से 6 वायर ही निकलेंगे। अब इसका कनेक्शन अगर स्टार में करो या डेल्टा में करो, उसका कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि 3 वायर वाला फंडा मिलता है। कई तो अंदर से ही स्टार या डेल्टा कनेक्शन करके बाहर निकाल देते हैं और कई बाहर से करते हैं, स्टार करो या डेल्टा करो। तो इसमें मान लो कि 3 वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग का नाम रख लिया ए, एक का रख लिया बी, एक का रख लिया सी। तो एक वाइंडिंग का मान लो मैं यहां से स्टार्ट किया, इसको टर्न दिया और लास्ट में यहां एंड हो गया, तो ये सीधा हो जाएगा A1 और ये सीधा हो गया इसका A2, ये हो गया B1 और ये हो गया C1 और ये हो गया C2। आगे बात समझ लो, ऐसे नामांकन है इसका। चाहे आप ABC की जगह XYZ रख लो, UVW रख लो, जैसे अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग UVW आता है, तो अपन ABC से भी कर लेंगे। आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा है और ये सेकंड है। अब इसकी जांच करने की 2 विधि, वैसे विधि तो 3 है लेकिन 2 विधि आपको अपनानी है। ठीक है, एक विधि तो कौन सी है? स्पार्किंग विधि। कौन सी है? स्पार्किंग विधि। और दूसरी विधि है आपकी वोल्ट मीटर विधि। क्या है? वोल्ट मीटर विधि। और तीसरी विधि हो जाती है आपकी लैंप विधि, लैंप प्रकाश विधि। तो लैंप प्रकाश विधि में तो आइडिया बहुत कम लगता है, जबकि ये दोनों सीक्रेट विधि है। इससे आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कौन सा A1 और कौन सा। इसमें तो रोशनी मान लो किसी को कम दिखता हो तो उसके लिए तो बराबर ही है। तो ये विधि में अपनाकर अपन कौन सी विधि अपनाएंगे? 2, स्पार्किंग मेथड और वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, अब देखो आपके पास, अभी मैं आपको मोटर दिखा के आया हूं, उसमें 6 वायर है। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट करके 6 वायरों के 2-2 के जोड़े अलग बनाना। ठीक है, अब मैं मान लो कि कंटिन्यूटी देखता हूं, ये मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी देखूंगा, तो आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर है मल्टीमीटर में। एक कोई भी वायर पे लगा दो, एक पे फिक्स लगाना एक वायर। अब बारी बारी से इन सब टर्मिनलों पे टच करके देखो, जिसके साथ कंटिन्यूटी आ रही है वो वाइंडिंग का दूसरा वायर, ये तो हमने एक मान लिया, इसके साथ का वायर कौन सा होगा? ये होगा, इसमें आएगी कंटिन्यूटी। ऐसे ही आपको क्या करना है, हर वाइंडिंग का 2-2 जोड़ा बना लेना है। सीरीज लैंप से देख चेक कर लो या मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट करना है उसकी। ऐसी वाइंडिंग हो गई अपने पास 3। आपने पता लगा लिया कि ये वाइंडिंग के 2 सिरे हो गए, के हो गए, रे के ये हो। अब इसमें आपको पता लगाना कि इसमें A1 कौन सा है और A2 कौन सा है। पहली विधि कौन सी अपनाऊं? स्पार्किंग विधि।
स्पार्किंग विधि में क्या करना है आपको, दो वाइंडिंग ले लो, दोनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल। अब ये पता नहीं है, केवल अब हमने नाम रख दिया ए बी और सी। इसमें ये कोई फिक्स नहीं कि मैं ए इसका ही रखूं, क्या किसी का ये रख लो, आपके हाथ में आ गई, वही ए हो गई, दूसरी बी, तीसरी सी हो। अब आपको एक वाइंडिंग तो एक का वायर लेना है, ए वाइंडिंग का एक वायर, एक लेना है बी का, दोनों का एक एक वायर लेकर के उन दोनों को कर दो आप कॉमन, जोड़ दिया। अब आपके पास दो वायर बच गई, ये सीरीज में जुड़ गए, ठीक है। इसको देना है 230 या 240 वोल्ट एसी सप्लाई, क्या देना है, एसी सप्लाई देना है, ठीक है। अब ये जो तीसरी वाइंडिंग बच गई आपके पास, इसके दो वायर बच गए, इन दोनों वायरों को आपस में आप टच करोगे तो स्पार्किंग होगी, क्या होगी, स्पार्किंग होगी, या एक तो स्पार्किंग होगी एक में नहीं होगी। अब ये मैं मिला रहा हूं, इसको मैं टच किया, मान लो कि स्पार्किंग नहीं हो रही है, तो नहीं होने का मतलब ये है कि आपने जो कॉमन सिरे किए हैं ये सेम सिरे, सेम का मतलब या तो इनको A11 रख दो या 22 रख दो। आई क्या बात समझ में? यहां समझो दोबारा कि दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग में से एक एक वायर को तो करना आपको कॉमन, दो वायर बच गए, उनमें देना है सप्लाई। तीसरी वाइंडिंग आपके पास फ्री है, उसके दो वायर हैं। अब ये दो वायरों को आपस में मैं टच करूंगा तो एक कंडीशन तो ये होगी कि स्पार्किंग नहीं होगी, एक में कंडीशन ये हो जाती है कि स्पार्किंग होती है। दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन हो, जैसे पहली लगा लेते हैं कि स्पार्किंग नहीं हो रही, मैंने टच कर देख लिया स्पार्किंग नहीं हो रही, तो आपने दोनों वाइंडिंग का एक एक वायर यहाँ कॉमन किया है ना, या इसका नाम रख लो A1 और इसका रख लो B1। स्पार्किंग न होने का मतलब है कि दोनों वायर कॉमन आपने किए वो सेम सिरे हैं। इसको 1 नहीं रखो तो आप इनको 2 भी रख सकते हो, लेकिन है ये सेम, ठीक है। अब आपको एक एक वायर का पता लग गया कि ये इसका 2 है और ये इसका 2 है, तो ये बच गए, ये तो 1 हो गए, अपने आप ही हो गए ना, 4 टर्मिनल पहचान ली। आ रही क्या समझ में? दोबारा रिपीट करूं? आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, है ना, दोबारा कर देता हूं। अब देखो, ये आपके पास है 3 वाइंडिंग, ये सिंबल तो समझ रहे हो ना वाइंडिंग के, ये 6 वायर बाहर निकलते हैं, सारे बाहर निकल गए बाहर मोटर में। अब आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें A1 सिरा कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 सिरा कौन सा है, B2 कौन सा है, C1 कौन सा है, C2 कौन सा है, ठीक है। 2 वाइंडिंग ले लो कोई भी, उनमें से पहले वाइंडिंग टेस्ट तो कर लोगे ना, कंटिन्यूटी से कर लो। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद आपको पता लग गया कि ये एक वाइंडिंग के सीधे, दूसरे के लिए, तीसरे के, उनमें से 2 वाइंडिंग छांट लो, और दोनों का आपको पता नहीं है कि ये 1 है 2 है, वो तो चेक कर रहे हो आप। अब इनमें से एक एक वायर ले लो, आप कॉमन कर दो, दोनों वाइंडिंग्स कर दिया। अब 2 सिरे बच गए, वो 2 की बात कर रहा हूं अभी मैं, 2 सिरे बच गए, इनमें दे दो आप 230 240 वोल्ट एसी सप्लाई देनी। तीसरी वाइंडिंग अभी आपने छेड़ी नहीं है, अब इसमें सप्लाई देने के बाद ये जो तीसरी वाइंडिंग बच गई, इसके दोनों वायरों को आपस में टच करके देखना है। अगर टच करोगे स्पार्किंग नहीं हो रही है तो ये जो आपने कॉमन कर दिया ना एक एक वाइंडिंग के एक एक सिरा, ये सेम रहेंगे, समान सिरे रहेंगे, ठीक है। कब? स्पार्किंग नहीं होने पर, स्पार्किंग नहीं होने पर कॉमन किए गए सिरे समान होंगे। अगर यहां टच करते ही स्पार्किंग होने लग जाती है तो ये असमान होगा। आई क्या बात समझ में? एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। अब किसी को 1 मान लो और किसी को 2 मान लेना। अब मान लो कि स्पार्किंग हो गई, स्पार्किंग होने का मतलब विपरीत, विपरीत का मतलब ये A है तो मैं इसको 1 मान लिया, और ये है तो इसको मैं 2 मान लिया, विपरीत हो गए। इसको आपने 1 मान लिया तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, इसको 2 मान रहे हो तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। 2 वाइंडिंग के टर्मिनल पहचान लिए। अब तीसरी वाइंडिंग आपके पास,
तीसरी वाइंडिंग में से अब इस वाइंडिंग को एक को फ्री कर दो, इनमें से कोई भी एक वाइंडिंग कर दिया। अब तीसरी वाइंडिंग है, इसके साथ इनमें से कोई भी एक वाइंडिंग ले लेते हैं। इनका तो अपने को पता लग गया, अपने को तो तीसरी वाइंडिंग का पता लगाना है। तो मैं ये बी वाली वाइंडिंग ले लेता हूं, एक बी का सिरा ले लिया और एक सी का ले लिया, दोनों को कॉमन कर दिया। जबकि एक का तो अपने को पता लग गया बी वाले को, तो ये तो 2 है, ठीक है। इसमें देंगे अपन सप्लाई। अब ए वाइंडिंग फ्री है तो इसके टर्मिनल टच करना। अब मान लो कि स्पार्किंग नहीं हो रही है, तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C1 होगा। आगे बात समझ में। अब C1 और C2, B1, B2, A1, A2 की पहचान हो गई। अब आपको स्टार में जुड़वाए चाहे डेल्टा में जुड़वाए, आराम से जोड़ सकते हो। डेल्टा और स्टार की अपना बात करेंगे। और डेल्टा का सिंबल देखा हुआ है क्या आपका, एक तो होता है स्टार, ये स्टार का सिंबल है और ये डेल्टा का सिंबल। एक बाइंडिंग तो ये है, एक बाइंडिंग ये हो गई और एक बाइंडिंग ये हो गई। 3 बाइंडिंग हो गई और वही 3 बाइंडिंग है। अब इसको मैं स्टार में जोड़ रहा हूं, स्टार में जोड़ रहा हूं, तो ये वाइंडिंग ए मान लिया और इसको बी और इसको सी। अब एकक सिरा ये बचा हुआ है, ये तो होना चाहिए सेम, और ये एक जगह कॉमन करना है, ये भी होना चाहिए सेम। कॉमन भी सेम करने और रखने भी 3 तार हैं, वो भी सेम ही रखने। जैसे ये ए वाइंडिंग तो A1 सीरा हो गया, ये A2 सीरा हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 सीरा हो गया, ये C1 सीरा हो गया, ये C2। तो 2 को तो हमने क्या कर दिया, कॉमन। ये स्टार पॉइंट बन जाता है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। ये ज्यादातर ट्रांसफार्मरों में होता है, जहां आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सप्लाई चाहिए, ठीक है। अपने मोटर में स्टार में लोड नहीं लेती ज्यादा, तो अपन लोड में मोटर को चलाते हैं। मान लो कि कोई कुएं से पानी खींचना है, तो वो डेल्टा में चलानी है आपको। स्टार में कनेक्शन करते हैं, स्टार में मोटर क्यों चलाते हैं कि मोटर हमेशा स्टार्ट करते हैं पहले शुरू में, तो वो ज्यादा करंट लेती है। ज्यादा करंट क्यों लेती है, आपने देखा होगा कि कोई भी मोटर का आपने स्विच ऑन किया, उसकी करंट मीटर की रीडिंग सुई आगे की तरफ जाएगी, फिर वो वापस आ जाती है। तो आगे क्यों जाती है वो, स्टार्टिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं, एक होता है बैक ईएमएफ, है ना, बैक ईएमएफ वो शून्य होता है, ठीक है। एक ठंडी अवस्था में कोई भी वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और गर्म होने के बाद चालक तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वो गर्म हो गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और कुछ में तो उसमें बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है। जैसे जैसे मोटर स्टार्ट होगी बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है, तो वो एक प्रकार का वो रेजिस्टेंस ही मान लो कि वो गर्म होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, पर बताना आपको बैक ईएमएफ, ठीक है। तो उससे अधिक करंट से बचने के लिए अपने स्टार में चलाते हैं और फिर अपने डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा में कनेक्शन करना आपको 3 वाइंडिंग का ही। अब आपके पास 3 वाइंडिंग है, तो इनमें आपको एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन ही करना है, तीनों को जोड़ना है। एक वाइंडिंग ए, बी और सी। अब ये आप यहां जो मिलान करोगे इनका, तो ये समान सिरे नहीं होने चाहिए, दोनों वाइंडिंग के समान सिरे नहीं होने चाहिए। अब ये मैं रख लिया A1 सिरा और ये रख लिया A2। अब ये बी वाइंडिंग आ गई, बी वाइंडिंग जोड़ूंगा मैं यहां, तो इसका 2 नहीं होना चाहिए, ये क्या जुड़ेगा B1 और ये हो गया B2। अब इसके 2 के पास इसका 2 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। अब ये अलग अलग हो गए, तो अलग अलग को अपने जोड़ देंगे, जुड़ गए। अब ये जहां जोड़ रहे हो ना, वहां से आप एक एक वायर निकाल लो, हो गई 3 तार की मोटर, हो गई ना। अब ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन आपको करना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर अलग होता है, जो आपको ये कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, वो स्टार्टर में हो जाते हैं। अब जैसे मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, पहले हाथ से चलता था ना, नीचे दबाते हैं तो वो मोटर स्टार में जुड़ जाती है, ऊपर करते वो डेल्टा में हो जाती है। अब भी अपने कॉन्टेक्टर लिए थे फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, वो 3 कॉन्टेक्टर को मिलाकर अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं। वो एक बार चलाएंगे मोटर को स्टार में, दोबारा चलाएंगे वो डेल्टा में, वो कनेक्शन अपने आप हो जाता है उसमें। अब ये आपका ड्यूअल स्टार्टर से आप चला रहे हो,
तो आपको करना है इसको स्टार में या डेल्टा में। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको ये कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, 3 तार निकालने की जरूरत नहीं, वो स्टार्टर में ही होगा। उस स्टार्टर के लिए आपको 6 वायर चाहिए। नहीं, 6 तार निकले होते हैं, वो स्टार्टर कन्वर्ट करता है, स्टार में करेगा पहले फिर डेल्टा में, स्टार्टर का काम है। आपको तो ये टर्मिनल पहचान के उसमें जोड़ने, वो अपने आप करेगा स्टार में और डेल्टा में। अब आप अपन चला रहे हैं डीओल से। डीओल से अगर 3 फेज मोटर चलाओगे तो आपको या तो स्टार में चलाना होगा या डेल्टा में, आपको कनेक्शन करना होगा वो 6 का। तो 6 तार मोटर से निकले, अब मैं जोड़ दिए और 3 तार बाहर निकाल ली। अब 6 तार की मोटर है आपके पास, उसको अपने स्टार डेल्टा से भी चला सकते हैं और ऐसे स्टार में डेल्टा में कनेक्शन करके उसको डीओल से भी चला सकते हैं। तो ये टर्मिनल, पहले तो आपको टर्मिनल पहचानना है, फिर इसके बाद में आपको डेल्टा कनेक्शन बना करके डीओल स्टार्टर से भी चलाएंगे 3 फेज को, और फॉरवर्ड और रिवर्स से भी चलाएंगे। आगे बात समझ में। अब मैं दूसरी विधि बता देता हूं, वोल्ट मीटर विधि। क्या बताऊं? वोल्ट मीटर विधि। ये बात तो समझ में आ गई ना? हैं सिर्फ टेस्ट लाइन से पता नहीं लगेगा। है चलो एक बार इस पार्किंग विधि देखो, है ना, उसके बाद में वो एक बार पहचान हो जाएगी, तब मैं वोल्ट मीटर विधि बता दूं। आ जाओ, चलो वहां रख ले आराम से स्टूल पे, तो बड़े सामने रख, नहीं आए कराऊंगे, साइड में हो जाओ। अब ये देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें 3 वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग से 6 तार निकल गई। ठीक है, अब देखो कलर कोड से तो आप इनको अलग अलग पहचान लोगे कि ये एक वाइंडिंग के वायर हो गए, ये दूसरी के हो गए, ये तीसरी। अब मैं कलर कोड को छुपा देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो पता होना चाहिए। अब ये सेम कलर हो गया। अब आपको अलग अलग वाइंडिंग के वायर छांटने, इसमें से 3 वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग को अलग अलग कर दो, 2-2 वायर को। मल्टीमीटर लेना, मल्टीमीटर ले लो, कंटिन्यूटी पे करो इसको। ठीक है, कंटिन्यूटी यहां से देख लो आप, मैं रख देता हूं। ठीक है, अब 6 वायर में से आपको एक वायर ले लेना, कोई भी, कि मैं एक ये वायर ले लिया, इसमें आप मल्टीमीटर का एक वायर फिक्स कर लेना। कर लिया। अब आपके पास कितने वायर बच गए? 5 बच गए। 5 में आपको ये दूसरा जो मल्टीमीटर का प्रोब्स है, इसको टच करके के देखना है। 1 नंबर कंटिन्यूटी नहीं आई, 2 नंबर कंटिन्यूटी आ गई। अब इनमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, इसके साथ एक में आनी चाहिए। अगर एक में भी नहीं आ रही तो आपकी या तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट। ठीक है, टूटी हुई है, मेन कंटिन्यूटी नहीं आने का ओपन सर्किट। ठीक है, अगर एक से अधिक में कंटिन्यूटी आ रही तो शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब एक में आ रही तो आपकी वाइंडिंग सही। इसके साथ वाला वायर ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों वायर अलग निकाल लो। 6 में से आपको एक वाइंडिंग की वायर मिल गई, गांठ मार दो या टेप लगा दो, ऐसे मत लगाओ। एक बार दोबारा चेक कर लो, आ रही कंटिन्यूटी। अब इसमें यहां गांठ मार देते हैं अपन, ये अलग मिलेगा नहीं इसमें ना। अब आप 4 में से 2 छांट लें, इनमें से कोई भी एक ले लो, एक को कर लो फिक्स। अब बच गए 3 पे आपको टच करके देखना, तो ये इसमें आ गई कंटिन्यूटी, ये कर लिया इसमें। अब ये जो बच गई वो अपने आप ही आ गई, तीसरी वाइंडिंग। लेकिन चेक करना है आपको वो भी। ठीक है, अब तीसरी वाइंडिंग ये है, तीसरी वाइंडिंग में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आ गई। तो ये 3 वाइंडिंग अलग अलग छांट लोगे। पहली स्टेप यहीं कंप्लीट होती है आपकी। अब सेकंड स्टेप है कि मैं एक वाइंडिंग ले लेता हूं, ए, बी और सी, पहचान कर लेना। अब ये
एक तो ले लेना ए वाइंडिंग का सिरा और एक ले लेना बी वाइंडिंग का सिरा, दोनों को करना है कॉमन। इन दोनों को कॉमन कर देना, दोनों अलग अलग वाइंडिंग के सिरे होने चाहिए। अब अपन इसकी पहचान करेंगे कौन सा A1 है कौन सा A2। कर लिया, एक एक तो कॉमन हो गया, एक एक बच गया। इसमें आपको सप्लाई देनी है। सप्लाई कितनी दोगे? 240 वोल्ट। ज्यादा मत देना आप, 3 फेज सप्लाई में 2 फेज मत दे देना, इसमें न वाइंडिंग जल जाएगी ना। अब इनमें आप सप्लाई दोगे, ये कॉमन कर दिए तो एक वाइंडिंग फ्री रह गई आपके पास। इनके 2 वायर आप अलग अलग रखो। एक बार इसको दो पहले सप्लाई। सप्लाई देते हो तो मोटर में थोड़ी आवाज आएगी, ठीक है, मैग्नेट बनेगी। आ गई आवाज। अब ये दो तीसरी वाइंडिंग के 2 वायर बचे हुए ना, इनको आपस में टच करके देखो, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग होने का मतलब ये है कि आपने 2 तार कॉमन किए हैं ना, वो दोनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरे हैं, ठीक है, हटा दे। अब ये अलग अलग सिरे हो गए, ये तीसरी है, अलग अलग सिरे। टेप लेके आए एक बार, टेप लेना। अब मान लो कि अपन टेप लेकर के एक पे एक जगह टेप मार देंगे, एक को 2 जगह, तो 2 वाला 2 मान लेना। ये पहचान है एक, ठीक है, अपने हिसाब से कोई पहचान कर लेना। नहीं वहाँ पे अपन को क्या चीज मिलती है? सब कुछ मिलेगा वो तो नहीं, वो थिम्बल्स मिलते हैं। हाँ, थिम्बल्स तो मुश्किल है, बाकी टेप वगैरह, या आप ऐसे वायर भी मिल गए ना, तो इस पे एक पे 2 गांठ मार दो, एक पे 1 गांठ मार दो, वो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया बस। नहीं वो वहाँ पे वैसे तो नहीं रखना, आपने थिम्बल नहीं लगाया, आपके नोट काट दिए। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ना, आपको तो पहचान करनी है, आप किसी भी विधि से करो, ठीक। अब ये 2 का आपको पता लग गया, तो इसके साथ वाले तो हो गए ना, ठीक है। दो वायर थे, एक पे तो मार देता हूं 2 जगह टेप, वो कौन सा सिरा हो जाएगा? 2 सिरा। और ये हो गया 1 सिरा। अब इनके साथ वाले पे नया टेप मारो तो भी पहचान जाओगे आप, एक एक वायर पे दोगे नहीं टेप। अब देखो ये वाइंडिंग है, इस पे 2 जगह टेप है, तो ये 2 और ये 1, ये 1 और ये 2। अब ये तीसरी वाइंडिंग बच गई आपकी सी वाइंडिंग। अब इनमें तो आपको पता लग गया कि ये मान लिया मैं इसके साथ एक वाइंडिंग तो लेनी पड़ेगी, ये तीसरी इसको कर देते हैं फ्री। अब एक तो ले लेना बी का और एक ले लेना सी का, दोनों को कर देना कॉमन। ये 2 बच गए, इनको सप्लाई से कनेक्ट करो। ये जो तीसरी बच गई इसको स्पार्क करा के देखनी, इसमें स्पार्किंग नहीं हो रही, ये सेम सीरे हटा। जिसमें स्पार्किंग नहीं होगी वो सेम सीरे हो गए। अब देखो आपने किया था इसको कॉमन, तो ये तो पहले से पहचाना हुआ था 1 था, तो ये सेम है, तो ये भी 1 हो गया, तो इस पे भी एक जगह टेप मार देते हैं। अब ये तीनों वाइंडिंग हो गई आपकी, सिरे पहचान लिया कि ये ए वाइंडिंग थी अपनी, इसका ये फर्स्ट सिरा है, ये सेकंड, ये बी वाइंडिंग है, इसका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये सी वाइंडिंग है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। बात खत्म, कर लोगे अब आपको डेल्टा या स्टार कनेक्शन करना है। अगर आपको स्टार कनेक्शन करवाए तो इनमें से एक एक वायर वो सेम सिरे ले लेना। मान लो कि 1 ले लिया, एक 1 ये हो गया, दूसरी का 1 ये हो गया, और तीसरी का 1 ये हो गया। इनको कर दिया मैं एक जगह कर देता हूं, और जो बच गए 3 उनमें 3 फेज सप्लाई दें, ठीक है। अब अपन इसको चला करके देखेंगे, तो आप पूछ लिया कि आपको डेल्टा कनेक्शन बनाओ इसका, तो डेल्टा के लिए क्या करना है? अब एक वाइंडिंग ले लिया फर्स्ट,
इसका फर्स्ट सिरा, दूसरी वाइंडिंग लो इसका सेकंड सिरा। तो ये फर्स्ट टेप लगी है, सेकंड सिरा है, तो इस सेकंड को जोड़ दो। एक वायर को यहां से निकालना है जोड़ के, ठीक है। अब देखो इस वाइंडिंग का कौन सा बच गया, ये सेकंड, तीसरी का लेना है अब, ये फर्स्ट ले लिया, इनको जोड़ दो, दूसरा वायर यहां से निकाल दो। अब देखो एक वाइंडिंग का बच गया फर्स्ट, एक का बच गया सेकंड, ए जोड़ के एक सिरा यहां से, 3 तार हो गए ना 6 के। अब ये कनेक्शन वाइंडिंग करते हैं ना तब भी हो जाता है, अंदर बाहर 3 तार ही निकाल देते हैं, उनको भी 3 फेज सप्लाई देनी। अब यहां से आप 3 वायर आपके स्टार्टर में जोड़ने। अब स्टार्टर है आपका फॉरवर्ड और रिवर्स, इस मल्टीमीटर को वहां रख दो। अब फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर के अंदर 3 तो है इनपुट वायर, 3 है आउटपुट। तो ये तो हो गए आपके आउटपुट और ये हो गए आपके इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट में 3 वायर जोड़ने आपको, तीनों जोड़ देंगे ना। आउटपुट जो मोटर को चलाएगा ये स्टार्टर है, इनपुट और आउटपुट एक साइड से देंगे 3 फेज, फिर स्विच को दबाएंगे तभी आउटपुट में सप्लाई देगा, तभी मोटर चलेगी। इसका काम तो ब्रेक करना और जोड़ना होता है। बिजली को किसी को भी किसी में जोड़ देंगे। हाँ, ये कैसे भी जोड़ दो भाई, अपने पास तो दोनों ऑप्शन आ गए ना, फॉरवर्ड रिवर्स का दोनों। अब मान लो कि आपके पास ड्यूअल स्टार्टर ही है, तो आपको तीनों फेजों में से 2 फेज इंटरचेंज करने पड़ेंगे सप्लाई। ये तो कैसे जोड़ दो चाहिए, सप्लाई के वायर चेंज करने। और स्टार्टर आपने फॉरवर्ड रिवर्स बना दिया तो एक में चलेगी आप क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां बदलने की जरूरत ही नहीं है। लो टेप ले गया। वो बता रहे थे कि भाई फेज सीक्वेंस मतलब कोई माइंड होगा, ये रहा था कि चेंज कर दिया फेज सीक्वेंस की माइंड होगा 3 फेज मोटर में तो रख लिया माइंड से। नहीं, कहने का मतलब चाहे इनपुट साइड से बदल दो चाहे आउटपुट साइड से, एक बार बदलना है ना। 2 को एक बदलना है। हाँ, और 2 को ही बदलना है। ये आपका मोटर तो जुड़ गई, पावर वायरिंग में आ गए अभी। अब ये पावर वायरिंग आपको 3 फेज सप्लाई भी कनेक्ट करनी है। थोड़ा पीछे दो। अब वहां से देखो एमसीबी नीचे ट्रिप है गया, 3 फेज की एमसीबी वहां से देखो नीचे है या ऊपर है, नीचे है। अब उसको नीचे रखना है डटो। अब दो मेरे को पेचकस, पेचकस का मतलब स्क्रू ड्राइवर। अब ये 3 फेज वहां से सप्लाई अपने पास यहाँ पैनल में आ रही है, तो यहाँ 3 फेज सप्लाई इसको दे देंगे स्टार्टर को। तो यहां से मैं जोड़ देता हूं।
ये 3 फेज सप्लाई हमने स्टार्टर से कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब वो सप्लाई ऑन करो, 3 फेज सप्लाई वहां से। कर दे ऑन। अब इसके पास सप्लाई आ गई। अब मैं 1 नंबर स्विच से दबाता हूं। अब मोटर देखो कौन सी दिशा में घूम रही है। अब रुकेगी तब पता लगेगा इसमें। अब देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। हमेशा मोटर की जो डायरेक्शन है शाफ्ट की तरफ से देखना, जो शाफ्ट लगी है ना। अब ये घड़ी की दिशा हो गई और ये एंटी क्लॉक। अब ये क्लॉकवाइज चल रही है, कौन से स्विच से चल रही है? 1 नंबर से। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना हो तो 2 नंबर स्विच दबाओ। अब वो दिशा चेंज हो गई उसकी। अब देखना डायरेक्शन चेंज हो गई ना, हो गई क्या? एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें फेज सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्टर ही बना दिया हमने। अब जैसे लिफ्ट है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो वो क्लॉकवाइज भी चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगी। तो वह एक पॉइंट लगा दी, ऊपर जाने वाला सिंबल बना दिया ऊपर, नीचे जाने वाला नीचे, और बंद करना हो तो बंद कर। इसमें आपको मैं जो बता रहा था कि आपने इसको क्लॉकवाइज चला दिया। अब मान लो कोई आकर के इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहे तो वो नहीं चलेगा। अब इसको दबा दिया, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। ये पहले आपको बंद कैसे चल रही है। अब इसको उस दिशा में चलाना हो तो उस दिशा में घुमा दें। अब वो उस दिशा में फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को दोनों दिशाओं में किस प्रकार चलाया जाता है, जो सारा विवरण आपको मैं बता चुका हूँ। आ गया समझ में? स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग, स्टार्टर की पावर वायरिंग और मोटर का कनेक्शन, मोटर का टर्मिनल कैसे टेस्ट करते हैं, उसका स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, और कैसे इसका संयोजन स्टार्टर के साथ होता है। आ गया बात समझ में? बिल्कुल संतुष्ट हो? ठीक।